अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में हमारे पास स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हमारे पास है डेल्यूजन डिसक्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। हम शुरू करते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपने देखा होगा ब्रैकेट में पर्सनालिटी लिखा हुआ है। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी जो है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पहले आता था, लेकिन चूंकि ये डेविएट ज़्यादा करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्वालिटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, तभी इसको DSM-5 में इन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम में रखा है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं। अब इसमें अवॉइड सोशलाइजेशन करना नहीं चाहती, ठीक है, और क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाती है, मैजिकल थिंकिंग होती है इनकी। और दूसरी बात ये कि ये पैरानॉइड होते हैं, शक करते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड होती है इनकी, ठीक है। तो इनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि ये पैरानॉइड की तरफ जा रहे हैं या कम्युनिकेशन के साथ काम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नहीं। इसके अंदर चूँकि मैजिकल थिंकिंग होती है पर बिहेवियर इनका इम्पेयर्ड होता है, इसलिए इसको स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर हमारे पास है डायल्यूशन हमारे पास ये है कि इसका मिनिमम क्राइटेरिया 1 मंथ होगा या ज़्यादा होगा। डायल्यूशन ऑफ फॉल्स फिक्स एंड अनशेकेबल बिलीफ, ये बोलते हैं फॉल्स मतलब यानी कि रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, फिक्स होते हैं, पुख्ता होते हैं, और अनशेकेबल होते हैं यानी कि ये हिले नहीं जाते। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं। इसमें हमारे पास है एरोटोमेटिक टाइप, क्रेडियोस टाइप, चेंज टाइप, पर्सिक्यूटरी टाइप, सोमैटिक टाइप, मिक्स टाइप और अनस्पेसिफाइड टाइप। इसमें अगर हम बात करें एरोटोमेटिक टाइप डायल्यूशन की, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा कोई स्पेशल बंदे के साथ, सेलिब्रिटी के साथ कोई रिलेशनशिप या कोई स्पेशल बंदे के साथ कोई रिलेशनशिप है हमारा, तो इस तरह का इनका माइंड होता है। इस तरह की चीज़ें ये सोचते रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फिक्स होती है इन चीज़ों को लेकर, ठीक है। आप इनके साथ आर्ग्यू करेंगे तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करना शुरू कर देंगे। अगर हमारे पास एक ग्रेडियोस टाइप, ये वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि इनके पास कोई पावर है, कोई स्पेशल पावर है इनके पास, और ये बाकी लोगों से बेहतर है, ठीक है। तो ये अनरिकॉग्नाइज कोई पावर होती है इनके पास, ठीक है। इनको जो लगता है, होती तो नहीं है लेकिन फ़कत इनको लगता है, क्योंकि ये डायल्यूशन है। अगला हमारे पास है जेलिस टाइप। जेलिस टाइप ये होता है कि स्पाउस है या कोई आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड शक करते हैं एक दूसरे के ऊपर बगैर किसी सबूत के, एविडेंस के कि ये उस पर चीट हो रही है। जिस तरह कोई वाइफ शक करती है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है, या कोई हस्बैंड शक करते कि वाइफ चीट कर रही है, तो ये जेलिस टाइप ऑफ डायल्यूशन आएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं। अगर हमारे पास है पर्सिक्यूटरी टाइप डायल्यूशन का मतलब है कि ये वो लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि इनको कोई शक, इनको कोई मतलब मारना चाहते हैं, इनको कोई जहर देना चाहते हैं, इनको कोई खिलाफ है, इनका कोई पीछा कर रहा है, ठीक है, इनको कोई कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन फ़कत इनको लगते हैं, तभी इनको पर्सिक्यूटरी टाइप ऑफ डायल्यूशन कहते हैं। सोमैटिक टाइप ऑफ डायल्यूशन ये होता है कि बंदे को लगता है कि मेरे पेट में चम्मच है, मेरे दिमाग में चमचा है, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं अनयूजुअल, ठीक है। हालांकि इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है कि इमेजेस या एक्सरेस या सीटी स्कैन वगैरह से कोई इस तरह का प्रूफ नहीं होता, लेकिन इनको यूँ लगता है, ना इनका पेट कभी इकट्ठा होता है, ना कोई इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन इनको फ़कत लगता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सोमैटिक टाइप, इसके सोमत मतलब है बोली। तो ये सोमैटिक मिक्स टाइप में इनमें से कोई मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या अनस्पेसिफाइड में इनके अलावा कोई ऐसे डायल्यूशन, ऐसे कोई ख्यालात हमें हो सकते हैं जिनके रियलिटी से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उसमें अपना एक तखय्युल बनाए। अगला हमारे पास है प्री साइकोटिक डिसऑर्डर। प्री साइकोटिक डिसऑर्डर कम से कम होता है कम से कम एक दिन से होगा, और ये एक दिन का होगा, और कम से कम 1 मंथ से कम होगा, यानी कि मिनिमम 1 डे और मैक्सिमम 1 मंथ तक जा भी सकता है, ठीक है, या 1 मंथ से कम होगा। अब इसमें हमारे पास है कि डायल्यूशन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर, तो इनमें से हमारे पास कम से कम एक फीचर आएगा, यानी कि हमारे पास या डायल्यूशन भी आ सकती है, हेलुसिनेशन आ सकती है। अब हेलुसिनेशन का क्या होता है, हेलुसिनेशन का मतलब होता है आवाज़ें आना, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, शक्लें दिखाई देना, विजुअल हेलुसिनेशन, और खुशबू बदबू का आना, ऑल्फैक्टिव हेलुसिनेशन। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो इनका टेक्टाइल हेलुसिनेशन होती है, टीवी में लगता है कि टच कर रहा है तो उसको टेक्टाइल हेलुसिनेशन हम कहते हैं। तो इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फ़कत इनको लगता है कि ये चीज़ें को टच कर रही है, आवाज़ें आ रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये
ऑर्गेनाइज नहीं होती। ये जो जिस तरह सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह आप जैसे कोई बात करें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनकी स्पीच होती है डिसऑर्गेनाइज हो रही होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं होती। अगर आप बहुत सी डिसऑर्गेनाइज आपके टेक्टोनिक बिहेवियर का मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूट होते हैं, ठीक है, या तो न्यूट होंगे या एक पोस्चर पे बैठे होंगे, ठीक है, या इस तरह की कोई हरकत कर रहे होंगे जो कि कल्चर और सोशली उनको सही नहीं माना चाहता, नॉर्म्स के मुताबिक ठीक नहीं माना चाहता, इनअप्रोप्रिएट माना चाहता है, नॉर्म से हट के होती है, लेकिन फिर भी इनको इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, ठीक है, या इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। और कोई कैंट्रो कोई एक सीट पे बैठा हुआ है तो विजुअलिज्म का शिकार है, तो ये कैटेगोरिक बिहेवियर है, तो इस तरह के फीचर्स होते हैं इनमें। तो प्री साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में इनमें से कोई एक होगा डायल्यूशन हो गया है, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, या मुमकिन है एक से ज़्यादा भी हो, लेकिन एटलीस्ट एक हो। और इसका जो मैंने आपको टाइम बताया कम से कम 1 दिन और 1 महीने तक। अगर हमारे पास है स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर में होता क्या है, इनमें भी हमारे पास कम से कम पहले जो 3 चीज़ें मैं बता दूँ उनमें से कोई एक चीज़ हमारे पास लाजमी होगी, ठीक है। एक तो हमारे पास डायल्यूशन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इनमें से कोई ना कोई एक सिम्टम हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। अब बात यह है कि अब इनके अलावा भी कोई और सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है, या ये सारे आ सकते हैं, मुमकिन ये सारे भी हो, लेकिन मुमकिन है इनमें से कोई एक भी हो, लेकिन इनके अलावा हमारे पास है कैटेगोरिक बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो गया इनका, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर नहीं होता उनका। और इसके अलावा हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स है, जिसमें इमोशंस की मतलब के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन होती है, ये हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। इनमें ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं मुमकिन, लेकिन कम से कम हमारे पास पहले 3 सिम्टम्स में एक सिम्टम होगा, जिसमें हमारे पास डायल्यूशन है, जिसमें हमारे पास हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इनमें हमारे पास एक सिम्टम का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर कहलाएगा। और ये हमारे पास जो इसका क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि ये 1 मंथ से किसी जो ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें और प्री साइकोटिक डिसऑर्डर में हमारे पास ड्यूरेशन का डिफरेंस आ जाता है। अगला हमारे पास है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में यह होता है कि ये कम से कम हमारे पास 1 महीने के लिए होता है, और इसमें हम अगर इसको अच्छी तरह ट्रीट किया जाए तो ये सक्सेसफुली ट्रीट हो भी सकता है। लेकिन इसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 ऑफ दीज हमारे पास होंगे, एक डायल्यूशन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, ठीक है, इनमें से कोई एक सिम्टम होगा। और इनके अलावा हमारे पास डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, जिस तरह कैटेटोनिक बिहेवियर है, जैसे मैंने बताया न्यूट्रिज्म या इनअप्रोप्रिएट बैठना या कैंट्रो बैठना या बिल्कुल चुप रहना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी हमारे पास आ सकते हैं। इस तरह लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इमोशन से हमारे पास ये सिम्टम भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, डायल्यूशंस और हेलुसिनेशंस होती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन स्किज़ोअफेक्टिव के नाम से आपको एक चीज़ और समझ आ रही होगी कि इसमें इफेक्टिव का मतलब क्या है, मूड। इफेक्टिव से हमें समझ आती है मूड, यानी कि इनके अंदर डिप्रेशन या मैनिक एपिसोड भी होते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि स्किज़ोअफेक्टिव में इनका सीक्वेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल 2 हफ्ते तक किसी को डायल्यूशन या हेलुसिनेशन होगी, तो उसके बाद हो सकता है उसको डिप्रेशन या मैनिक एपिसोड आ जाए, ठीक है। वो मैनिक एपिसोड और डिप्रेशन अपना क्राइटेरिया पूरा करें और फिर उसके बाद स्विच करें डायल्यूशन और हेलुसिनेशन, तो इसको हम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि स्किज़ोटाइपर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डायल्यूशन, प्री साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोरिफॉर्म डिसऑर्डर, इसके अलावा हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके बाद अलावा हमारे पास स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर मौजूद है। अब इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें जो सिम्टम्स हमने बात की उसमें इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या है कि डायल्यूशन है, हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, कैटेटोनिक बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात ये कि किसी सब्सटेंस को लेने की वजह से नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं कि मतलब नशे करने की वजह से नहीं होती। अगर नशे करने की वजह से हो तो उसको हम अलग से कैटेगराइज करेंगे, उसको हम कहेंगे ड्रग इंड्यूस साइकोटिक फीचर या ड्रग इंड्यूस डायल्यूशन या ड्रग इंड्यूस स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि ये किसी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं होती। इसके जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है कोई और होगी तो उसकी वजह से नहीं होती। ज़ाहिर है इनके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होगी तभी ये होती है, लेकिन ये किसी और क्राइटेरिया की वजह से नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये समझ आइए कि जो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया, जो सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
किन चीज़ों की वजह से होती है। इनका अपना ही खास, अपना ही डिसऑर्डर है और अपना ही क्राइटेरिया है,